न्यूट्रिशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। गले का एक और संक्रमण जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। जब भी आपके गले में कोई संक्रमण होता है, जैसे कि आपको अटकना महसूस होता है, चुभन महसूस होती है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं या फिर गले के अंदर दर्द होने लगता है, सूजन आ जाती है, आप डॉक्टर से जब परामर्श लेते हैं तब आपको ये पता नहीं होता है कि आपको स्ट्रेप थ्रोट की समस्या हो गई है। जब भी आप सबसे पहले डॉक्टर को टेस्ट करवाने जाते हैं या किसी भी प्रकार का अगर आपको संक्रमण रहता है और अगर आप डॉक्टरी परामर्श लेते हैं तो हमेशा अपने कारण को डॉक्टर से जरूर पूछें कि आपको किस कारण से ये समस्या हुई है, आपको कौन सी बीमारी हुई है। कई बीमारियां ऐसी होती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। इसीलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रेप थ्रोट क्या होता है, स्ट्रेप थ्रोट के कौन कौन से लक्षण होते हैं। सारे लक्षण उसी की तरह होते हैं जो गले के संक्रमण नॉर्मल होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेप थ्रोट क्या है, स्ट्रेप थ्रोट होने के कौन कौन से कारण होते हैं, इसके लिए हम ऐसी कौन सी होम रेमेडीज अप्लाई कर सकते हैं या फिर डॉक्टर को कब हम दिखाएं। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर किया कीजिए। दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो पोस्ट करूं आप तक आ सके। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो सोर थ्रोट को ही समझते हैं। सोर थ्रोट का लक्षण भी कुछ ऐसा ही होता है और स्ट्रेप थ्रोट का लक्षण भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को थ्रोट होता है तो उसके अंदर सबसे पहले गले के अंदर खराश महसूस होएगी, ऐसा लगेगा कि खुजली चल रही है, ऐसा महसूस होएगा कि दर्द होने लगा है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेप थ्रोट होगा तो आपके टॉन्सिल भी बढ़ सकते हैं, आपको अचानक से हाई फीवर हो सकता है, अचानक से आपका सिर दर्द हो सकता है, अचानक से आपका गला इतना ज्यादा दर्द करेगा कि आपको पानी भी नहीं पिया जाएगा। इस तरह से लक्षणों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप डॉक्टर के पास टेस्ट करवाते हैं तो वो गले के अंदर कुछ इस तरह से डालकर चेक करते हैं जिससे पता कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेप थ्रोट हुआ है या फिर सोर थ्रोट हुआ है। थ्रोट के कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे आपको अचानक से ही भूख कम लगने लग जाएगी। आप जैसे कि नॉर्मल खाना खाते हैं उसके दौरान अगर ऐसी समस्या होगी तो आपको भूख कम लगेगी, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अगर कुछ भी खाना खाते हैं तो ऐसा करेगा आपका मन कि मैं उसको उल्टी करके निकाल दूं। तो स्ट्रेप थ्रोट के अंदर ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। स्ट्रेप थ्रोट के अंदर आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं देगा, जैसे कि गले में कोई संक्रमण नहीं देगा, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर चकत्ते बनने लग जाएंगे। और यह समस्या की शुरुआत में ही नहीं होगी, 2 या 4 दिन निकल जाएंगे, उसके बाद आपके शरीर में कहीं पर भी आपको चकत्ते दिखाई दे सकते हैं, शरीर पर इस प्रकार से दाग धब्बे बन सकते हैं। और जो आपका होगा वो 101 डिग्री क्रॉस कर चुका होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको स्ट्रेप थ्रोट हो चुका है। और निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, यानी कि आपका पानी भी पूरी तरह से नहीं उतरेगा। अगर आपको इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं कि फीवर है, निगलने में भी आपको दर्द हो रहा है, आपका टेम्परेचर जो है काफी ज्यादा हाई है, पेट में अगर आपको दर्द महसूस होता है, टॉन्सिल भी आपको बढ़े हुए महसूस होते हैं, उसके अंदर लालपन आ गया है, सूजन आ गई है, खाना आपसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है या फिर खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, उल्टी होने की अगर आपको चांसेस ज्यादा लगते हैं तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेना है। क्योंकि कई बार लोग गले के संक्रमण के लिए होम रेमेडीज अप्लाई करते हैं लेकिन उनको कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनको स्ट्रेप थ्रोट हो चुका होता है और वो उनके बारे में नहीं जानते। थ्रोट एक ऐसा जीवाणु संक्रमण होता है जो आपके गले को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आपके पेट को प्रभावित करेगा, आपके शरीर में किसी भी बॉडी पर आपको इस प्रकार से चकत्ते बनने लग जाएंगे तो इस प्रकार के आपको लक्षण दिखाई दे सकते हैं। स्ट्रेप थ्रोट फैलता कैसे है, किस कारण से आपको हो सकता है, इसका कौन सा प्रमुख कारण होता है वह हम जानेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर हम खाना जो होता है झूठा खा लेते हैं, पानी कई बार आप झूठा पी लेते हैं, बहुत सारे लोग कहीं पर भी जैसे थूकने की आदत होती है तो उसकी वजह से ये संक्रमण किसी को फैल जाता है, किसी की खांसने की आदत होती है, छींक बहुत ज्यादा आती है किसी को और उसके संक्रमण में अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो भी ये संक्रमण उसको हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण होता है वह यही होता है कि अगर किसी को गले का इस प्रकार से संक्रमण हो रहा होता है और आप उसका झूठा खा लेते हैं, झूठा पानी पी लेते हैं, उसकी कांटेक्ट में आ जाते हैं तो आपको ये संक्रमण हो सकता है और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अधिकतर तो ये समस्या बच्चों के अंदर देखी जाती है, लेकिन कई बड़ों के अंदर भी इस प्रकार के संक्रमण हो जाते हैं कि उनको स्ट्रेप थ्रोट होने लगता है। अगर आप काफी लंबे समय से परेशान है कि आपके गले में कुछ ना कुछ फंसा हुआ लगता है, चुभता है, खाना आपसे सही ढंग से नहीं खाया जा रहा, दर्द सूजन बना हुआ रहता है, तो आप जैसे कि
बहुत सारे मेरे वीडियो है गले पर, उनको भी आप देख करके उन रेमेडीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मैं आपको ऐसी रेमेडीज बताऊंगी, जैसे कि आपको थोड़ा सा ही लगता है कि फीवर भी साथ में है, आपके गले में इस प्रकार टॉन्सिल बनने लगे हैं, आपको अटकना महसूस हो रहा है, तो इन रेमेडीज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टरी परामर्श आप लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर को टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं और जो एंटीबायोटिक जो दवाइयां को कोर्स वो देते हैं, अगर उसको वो पूरा नहीं करते, जैसे कि आपको डॉक्टर ने 8 दिन का कोर्स करने के लिए बोला है और आप उस कोर्स को पूरा नहीं करते हैं, वापस से संक्रमण आपको होने लगता है। तो इसीलिए डॉक्टर आपको जब बोलते हैं कि आपको 8 दिन का कोर्स करना है, 10 दिन का कोर्स करना है, तो उसे भी आप कंप्लीट करें ताकि वो जीवाणु संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो। साथ में ऐसी होम रेमेडीज है जिनको आप कंटिन्यू चालू रखेंगे तो उस बैक्टीरियल संक्रमण का असर नहीं होएगा, तुरंत ही आपके गले का इन्फेक्शन सही हो जाएगा और जो स्ट्रेप थ्रोट का समस्या ज्यादा बढ़ने लगी है वह समस्या बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आज जो मैं आपको 2 उपाय बताऊंगी, दोनों ही उपाय आप करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का गले का संक्रमण होगा वो तो सही होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेप थ्रोट की समस्या होने लगी है तो वह भी जड़ से सही हो जाए। जैसे कि हमारे गले के अंदर कोई संक्रमण होता है, इसका मतलब यह है कि हमारी इम्यूनिटी तो सबसे ज्यादा कमजोर है। इम्यूनिटी कमजोर है, साथ में ही हमको वायरस संक्रमण जल्दी होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया पनपने लगते हैं तो बहुत सारे संक्रमण और बढ़ जाते हैं। लेकिन सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई सा भी मौसम हो, अगर आपको गले का संक्रमण थोड़ा सा भी लगता है कि प्रभावित कर रहा है, उसका दुष्प्रभाव निकल रहा है, तो आपको नारियल पानी का सेवन शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को गले में दर्द हो रहा है, चुभन लग रही है, अटकना महसूस हो रहा है, या आपको गले के अंदर सूजन भी आ गई है, टॉन्सिल भी बढ़ चुका है, तो आप क्या करें, सुबह में रोज सुबह एक नारियल पानी का सेवन करें। इस चीज को आपको तब तक करना है कि आपके पूरे गले का संक्रमण खत्म ना हो जाए। अगर आपको बुखार भी आ रहा है तो भी सही हो जाएगा। अगर आपका, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है, खांसी चलने लगती है और भी बहुत सारे लक्षण दिखते हैं, लेकिन नारियल पानी पीने से आपको सारा प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, जो कि आपकी बॉडी को एकदम से ऊर्जावान बना देंगे। गले का किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण है तो आप नारियल पानी को कंटिन्यू रखिए जब तक आपके गले का संक्रमण सही नहीं हो जाए। रोज रात को आप नारियल पानी लेकर आ जाइए और सुबह उसे भूखे पेट, खाली पेट, बासी मुंह उसे ही सबसे पहले पीजिए। अगर इस तरह से आप नारियल पानी का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन आप महसूस करेंगे, आपके गले का सारा दर्द बिल्कुल सही हो जाएगा और स्ट्रेप थ्रोट की समस्या अगर पनपने ही लगी है तो वह समस्या भी बिल्कुल सही हो जाएगी। वो उपाय है जिसमें सबसे पहला उपाय है कि नारियल पानी वह आपको लेना है सुबह खाली पेट। दूसरा उपाय है जो रात को सोते समय आप कर लेंगे तो आपको गले का कोई सा संक्रमण नहीं होएगा। आपकी स्ट्रेप थ्रोट की समस्या अगर बनने लगी है, भूख नहीं लगती है या फिर आपको उल्टी होती है, तो वह समस्या भी बिल्कुल सही हो जाएगी। आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर आपको अदरक डाल देनी है। पानी को आपको अच्छे से बॉईल करना है, इतना बॉईल करना है कि वह 1 कप रह जाए। उस पानी को आप छान लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स कर लीजिए और उसे आप पी लीजिए। सोते समय अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो रात भर में आपके गले का संक्रमण बिल्कुल सही हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और गले के अंदर सूजन आ रही है, टॉन्सिल बढ़ चुका है, छाले हो रहे हैं, खाने में आपको बहुत ज्यादा जैसे कि पचता नहीं है, तो वो आपके खाने को पचाएगा, पाचन तंत्र को मजबूत करेगा, आपकी श्वास नली को साफ करेगा, आपके श्वसन तंत्र को बिल्कुल क्लीन करेगा। कफ अगर जम चुका होगा तो उसको वो सही करेगा। बहुत सारे लोगों को शहद सूट नहीं होता है तो आप अदरक का पानी भी पी सकते हैं, उसमें भी कोई नुकसान नहीं है। यानी कि जिसको अगर शहद सूट होता है तो आप शहद डाल सकते हैं, अगर किसी को शहद पचता नहीं है तो आप ऐसे ही अदरक का पानी पी सकते हैं। इस स्ट्रेप थ्रोट को, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को आप इन 2 उपाय से जड़ से ठीक कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी परामर्श भी आप साथ में चालू रखिए। उनके एंटीबायोटिक कोर्स को भी आप कंप्लीट करिए ताकि आपको किसी प्रकार से वापस ये समस्या पैदा ना हो। अगर आपको लगता है कि वीडियो कुछ यूजफुल है तो सभी के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।